हई रंगबाजी हवा केहू नाही बोली। चली समियाना में आज तोहरे चलते गोली। चली समियाना में आज तोहरे चलते गोली। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप लोगों ने भी अपने चार्ट पेपर में ट्रांसफार्मर को बना रखा है तो ट्रांसफार्मर से संबंधित आपसे एग्जामिनर कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है, इन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं और बड़े ही शानदार तरीके से लर्न भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। 5-6 मिनट की वीडियो होगी और एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपसे एग्जामिनर कैसा सवाल पूछेगा। पहला सवाल आपका ट्रांसफार्मर से संबंधित है। ट्रांसफार्मर क्या है? आपका एग्जामिनर जो है जैसे ही देखेगा आपका चार्ट पेपर, ट्रांसफार्मर आपने बनाया है तो सबसे पहले ये पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसको परिभाषित करो। तो आप कैसे ट्रांसफार्मर को बताएंगे ट्रांसफार्मर क्या हो? तो आप सभी लोग बोलेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। क्या करता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन, यह एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। तो देखिए, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है तो आप सभी लोग बोलेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। बस ये सिंपल सा आंसर आप लोग दे दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जवाब होगा ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला ट्रांसफार्मर का नाम होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है हमारे पास अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऊंचाई और अपचाई ये 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बन सकता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जामिनर जो है हर स्टूडेंट से जो भी ट्रांसफार्मर बनाए होते हैं उनसे जरूर पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी को याद रखना है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो इस तरीके से सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग देते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है या डीसी पर काम करता है? तो आप सभी को याद रखना है, ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है, जिसे अंग्रेजी में अल्टरनेटिंग करंट और हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा पर जो है ये काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको फुल फॉर्म में अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है? प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है हमारे पास 80% से 90% के बीच में। ठीक है, 80% से 90% तक। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 80% से 90% तक। आप सभी को कभी कभी किसी किसी बुक में 85 से 90 भी देखने को मिल सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। आप एग्जामिनर से अगर ये भी बताते हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है? देखिए, ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है? ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात ना दूसरी यानी कि सेकेंडरी जो होती है, सेकेंडरी कुंडली जो होती है, यानी कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटा में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को ही हम परिणमन अनुपात कहते हैं। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में NS लिखेंगे। इसका मतलब है कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। N क्या है? फेरों की संख्या है, और S क्या है? सेकेंडरी मतलब कि द्वितीयक है। ठीक है, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटा में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। P मतलब प्राइमरी और N से होता है हमारे पास फेरों की संख्या। तो ये होता है हमारे पास परिणमन अनुपात। क्या कहलाता है इसे?
परिणमन अनुपात ये कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे परिणमन अनुपात। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आ गया, NS अपन में NP बराबर में होता है परिणमन अनुपात, यानी कि परिणमन अनुपात का सूत्र होता है NS अपन में NP, ठीक है। NS क्या है हमारे पास, सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या है, और NP क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। सेकेंडरी को ही द्वितीयक बोला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है। ट्रांसफार्मर के सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है VP अपन में VS, VP अपन में VS। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास प्राथमिक कुंडली में वोल्टता है और ये हमारे पास द्वितीयक कुंडली में वोल्टता है, बराबर होता है हमारे पास NP अपन में NS। अब ये सूत्र ध्यान से समझिए, VP अपन में VS क्या है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टता, और VS क्या है हमारे पास, द्वितीयक कुंडली में वोल्टता। NP क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और NS क्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर का एक सूत्र निकल के आता है। इस संबंध को अगर बता देते हैं तो एग्जामिनर आपसे संतुष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का प्रयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है एसी में ही क्यों किया जाता है, इसका रीजन है कि डीसी की आवृत्ति शून्य होती है, ठीक है। तो लिखेंगे डीसी, क्योंकि डीसी की आवृत्ति जो होती है शून्य होती है, क्योंकि डीसी की आवृत्ति शून्य होती है। तो आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। ट्रांसफार्मर में क्रोड को देखा होगा आप लोगों ने, एक पर एक रखा जाता है, यानी पटलित रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा करने से भंवर धाराएं कम होती है, तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित रखने का कारण क्या है, भंवर धाराओं को कम करना, भंवर धाराओं को कम करने के लिए, भंवर धाराओं को कम करने के लिए, कम करने के लिए। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए जो है क्रोड को पटलित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से एग्जामिनर पूछ सकता है, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। तो देखिए, आप सभी को लर्न रखना है कि ट्रांसफार्मर में खनिज तेल डाला जाता है, जिसका नाम होता है नैप्थेनिक, ठीक है। तो लिखेंगे खनिज तेल डाला जाता है ट्रांसफार्मर में, खनिज। ऐसा क्वेश्चन तो एग्जामिनर वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ एग्जामिनर होते हैं जो थोड़ा सा वैसे वैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आप बोलेंगे खनिज तेल, और इसका नाम अगर बताना होगा तो आप बोल सकते हैं नैप्थेनिक, ठीक है। उनमें से एक है नैप्थेनिक। तो इस तरीके से आप बोल देंगे कि खनिज तेल डाला जाता है, उसमें नैप्थेनिक नाम है। तो इस तरीके से भी एग्जामिनर जो है आपसे कुछ हद तक संतुष्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, इनके आंसर भी आपको लर्न हो गए होंगे। छोटी सी वीडियो थी, इसमें 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन जो है आपसे एग्जामिनर हर साल पूछते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।